हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वे अंशुमान के पुत्र और राजा दिलीप के पुत्र थे। राजा सगर के बाद उनके पुत्र अंशुमान राजा हुए थे। अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राज्यभार सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने की चिंता में ग्रस्त थे। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए शरीर त्याग दिया। राजा दिलीप गंगा को पृथ्वी पर लाने का कोई मार्ग नहीं सोच पाए और बीमार होकर स्वर्ग सिधार गए। भागीरथ के सामने अपने पितामह का वचन और पिता का तप था और उन्होंने तप में मन लगा लिया। अपनी कठिन साधना और घोर तपस्या के बल से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनकी सहायता से गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। राजा भागीरथ पुत्रहीन थे। उन्होंने राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उन्होंने दो वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर भस्मीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त करवा पाएं और दूसरा यह कि उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें दोनों वर दिए। साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती। भगवान शिव की सहायता लेनी होगी। ब्रह्मा जी के देवताओं सहित चले जाने के उपरांत भागीरथ ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। गंगा को अपने वेग पर अभिमान था। उन्होंने सोचा था कि उनके वेग से शिव जी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया था। दरअसल पुरातन काल में राजा सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे। उनके घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। सागर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ। वे क्रोधित हुए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली जिसमें जलकर सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सागर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। वहां वो मंजर था। उसे देखकर अंशुमान दंग रह गए। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सागर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गया। राजा सागर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। हालांकि अंशुमान राजा सागर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राज कार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और वे भी अपने पूर्वजों की मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा के वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई।
गंगा को हिमालय से गंगा सागर तक पहुंचाने के मार्ग में कई दिक्कतें आईं, लेकिन भागीरथ ने हार नहीं मानी। वो हर मुश्किल को हल करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी ये लगन देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। गंगा भागीरथ की पुत्री के रूप में भी दुनिया में जानी जाएगी। भागीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ।